ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे संगम की यात्रा तुम्हारे कल्याण की और माया के मुक्ति की है। क्या बच्चे इस दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो? पहले बच्चे अपनी माया को मुक्त करना है हर प्रकार से। माया को मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी माया पता होनी चाहिए। तुम अपनी माया को चेक करो, माया की जांच पड़ताल करो, अपने अंदर देखो माया को। कर्मों में किस बात में माया है? वाणी में किस क्षेत्र में माया है? दृष्टि में कहाँ माया है? संकल्प में, वाइब्रेशंस में, वृत्ति में, भाव में, स्थिति में कहाँ कहाँ माया आती है? बच्चे चेक करना पड़ेगा। माया कहाँ आती है, कैसे आती है? तुम जब माया से दूर हो, संन्यास मार्ग में, और तुम्हारे आसपास कोई माया नहीं है, तो बच्चे माया नहीं आ सकती। पर जैसे ही तुम संसार में लौट जाते हो, किसी सेवार्थ जाते हो, तुम माया में ही हो और सेवा कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। इर्द गिर्द पूरी माया है, आ सकती है। समझ की बात है। तुम बड़े शौकीन थे शॉपिंग के, तुमने संन्यास ले लिया। संन्यास में कहाँ से शॉपिंग करोगे? और करोगे भी क्या संन्यास में? संन्यास की चीजें ही तो लोगे, बाकी तो कुछ लोगे नहीं। और अगर संसार में तुम्हें किसी शॉपिंग सेंटर में भेज दिया, कहीं माया जाग तो नहीं जाएगी? विचार करो। समझ की बात है। जाग जाती है माया। माया गई नहीं है, आ जाती है। ये खरीदे, वो खरीदे, वो खरीदे, वो खरीदे। किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो धनिया लाने के लिए, साथ में ढेर सारी सब्जियां, कपड़े, चीजें, वस्तुएं लेकर आते हो। ये माया है। देखो बच्चे, अपनी माया को चेक करो। इस संन्यास मार्ग पर तुम आ गए, तुम चल रहे हो। साधारण रूप से साधारण भोजन, साधारण वस्त्र, साधारण व्यवस्था। बच्चे, तुम साधारणता में चल रहे हो।
यहाँ पर। और जैसे संसार में जाते हो, माया है, बहुत माया है। संसार में जाने के बाद तुम्हें क्या क्या अच्छा लगेगा, समझ जाना माया जाग गई। क्या क्या अच्छा लगेगा तुम कल्पना नहीं कर सकते बच्चे। समझ की बातें हैं सारी। होश में आना पड़ता है। सन्यासी भी, सन्यासी माना कौन? जो संसार में चल रहे पर इस मार्ग पर चल रहे, वो आधे सन्यासी यहां आते हैं बाबा के पास। किसी के एक्सप्रेशन सुने, वाह कितना सुंदर गार्डन है, इतना बड़ा गार्डन है बाबा का। होते किसी के एक्सप्रेशंस, वाह क्या गार्डन है, क्या सुंदर पेड़ पौधे। बस ये माया है, ये माया भी है। जब तुम इस मार्ग पर हो तो तुम्हें आत्मा और परमात्मा के अलावा, आत्म कल्याण के अलावा, विश्व कल्याण के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। यह है ज्ञान। संभल कर रहना बच्चे। बच्चों यहां आते हो, क्या यहाँ की घास फूस अच्छी लगती है, पेड़ पौधे गार्डन? नहीं लगना चाहिए बच्चों तुम्हें। समझ की बात है। होश में आ जाओ। हाँ, किसी ने यह कहा कि बाबा का गार्डन कितना अच्छा है, तो प्राप्ति है। पर किसी ने कहा वाह गार्डन कितना अच्छा है, 2-2 3-3 गार्डन है यहाँ पर। समझ की बात है। इतना बड़ा कैंपस है, इतने सारे पेड़ पौधे। बच्चे माया है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। सभी बच्चे कभी भूलना नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अटक जाता है। एक सूक्ष्म शरीर सिवाय परमात्मा के कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। बुरा कुछ ना लगे पर अच्छा सिर्फ परमात्मा लगेगा। इसे हमेशा ध्यान में रखना। चाय पियो, कॉफी पियो, जो चाहे तुम खाते पीते हो खाओ, जो पहनते हो पहनो, जिस व्यवस्था में रहते हो व्यवस्था अपनाओ। मिली है भाग्य से, भोगो, सब कुछ भोगो, पर अच्छा नहीं लगना चाहिए। और बच्चे ध्यान में रखना, अच्छा अगर लगा भी है, अगर अच्छा लगा भी है, वाणी से नहीं कहना वाह कितने अच्छे फूल है। वाणी से जैसे तुमने कह दिया, तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर उस फूल में अटक गया। वाणी से जो अच्छाई कहनी है परमात्मा के लिए कहो, अपने लिए कहो, ड्रामा के लिए कहो, ईश्वरीय परिवार के लिए कहो। ये तो बाबा ने वाह वाह करके सोमान दिए हुए भी है, आप रोज वाणी में बोलते भी हो। संसार के लिए बच्चे अच्छा शब्द इस्तेमाल नहीं करना, अपने देह के लिए भी नहीं करना कभी कि मेरी देह बहुत अच्छी है। आपकी देह में आपका एक सूक्ष्म शरीर अटक जाएगा। मेरी आंखें बहुत अच्छी है, मेरे नाक कान, पता नहीं तुझे क्या अच्छा लगता है उसमें। क्या होता है भाई उसमें अच्छा? समझ की बात है। यही माया है। जो अच्छा लगना है वो तुम्हें अच्छा लगता नहीं, क्योंकि उसे कभी देखते नहीं। आत्मा परमात्मा
और जो अच्छा नहीं लगना चाहिए उसे तुम देखते रहते हो और वो तुम्हें अच्छा लगता रहता है। कभी आदि में सुना है मम्मा पापा ने तारीफ की, भोजन बहुत बढ़िया बना है, चाय कॉफी बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुना है क्या कभी? समझ की बात है। अच्छा शब्द जो है, अच्छा शब्द जो है वो बहुत संभल कर इस्तेमाल करना। विपरीत जगह इस्तेमाल किया तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अटक जाएगा और उस वस्तु का, पदार्थ का, स्थान का सूक्ष्म शरीर तुम में प्रवेश हो जाएगा। समझो इन बातों को। मायावी बातों को बच्चे अच्छा नहीं कहा जाता। सारा संसार मायावी है, यहाँ कुछ ईश्वरीय है, कण कण में माया व्याप्त है, सब माया की ही देन है, माया ही कर रही है, करा रही है सांसारिक। इसमें खो नहीं जाना बच्चों, समझ की बात है। होश में आ जाओ, माया से संभल कर रहो, दूर रहो, माया फंसाएगी तुम्हें। अगर भरी माया में छोड़ दिया, जो तुम्हारे मायावी संस्कार थे, ऐसे माहौल में तुम्हें छोड़ दिया, क्या ज्ञानी योगी के संस्कार इमर्ज रहेंगे या गलती से माया के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे? विचार करो। यही माया है। कोई शराबी है जो था शराबी, बहुत शराब पीता था, बहुत, रोज लगती थी अच्छे से, साथ में बीड़ी सिगरेट, छोड़ दिया सब, इस मार्ग पर चल रहा है और उसको शराब खाने में मैंने बिठा दिया। क्या मुंह में पानी आएगा? या वहां के शराबियों को भी ये योगी बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा? दैट्स पावर। वो पावर है। इसी शराब खाने में मैं आता था। पूछो इनको, सेवाधारियों को, मैं कितनी शराब पीता था। आज मैं योगी हूं। कोई शराब मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, कोई सिगरेट बीड़ी प्रभावित नहीं कर सकती। ये पावर है बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर चाहिए। समझ की बात है। होश में आ जा। इसलिए बच्चे श्रीमत लगती है। कभी सब्जी लाने के लिए जाते हो ना, और किसी दिन बाबा ने कह दिया यही सब्जी लेकर आ जाओ, उतनी ही लानी, दूसरे सब्जी को देखना भी नहीं। आपने अगर देखा तो भी बच्चे मनमत का अपराध किया। देखा तो भी, देखने से संकल्प उठ जाता है। दिखता है इसलिए तो संकल्प उठता है, मन चलता है। देखा तो बुद्धि गई, बुद्धि गई तो मन चला, मन चला तो संस्कार इमर्ज हुए, संस्कार एक बार इमर्ज हुए कि वाणी में आया। पहले दृष्टि में आएगा, फिर वाणी में आएगा, वाणी में आया कि कर्मों से हुआ, कर्मों से हुआ। अभी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी तुम्हारे हाथ में नहीं वो बात। इसलिए बच्चे देखना ही नहीं है, देखने से दूर रहना है। जितनी श्रीमत मिली उतना ही करना है। कोई भी सेवा करनी हो, कोई भी, तुम्हें कहा ना ये कुर्सी उठा के वहां लगाओ,
उसके बाजू में दूसरी कुर्सी आड़ी टेढ़ी, उससे देखना भी नहीं। ये मम्मा का गुण आपको बता रहे, मम्मा देखती भी नहीं थी। मम्मा को जितना बताया गया उतना ही देखती थी, बस उसके आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी बाबा जाने और बाबा का ड्रामा जाने। वो वस्तु बिगड़े, टूटे फूटे, खराब हो जाए, उसका कुछ भी हो जाए, देखने की श्रीमत नहीं है। ऐसे जब आप चलोगे तब माया निकलती जाएगी। और बच्चों ये समझना नहीं कि माया निकल गई, समर्पित हो गए तो नहीं बच्चे, धीरे धीरे निकलती है, बस संभलना पड़ता है, बहुत संभलना पड़ता है। उन सारी चीज़ों के बीच, वस्तुओं के बीच, पदार्थों के बीच बाबा तुम्हें एक दिन रखेगा और तुम्हारी माया टेस्ट करेगा। समझ की बात है। उछल कूद क्यों होती है? उछल कूद नहीं होनी चाहिए। माया गफलत कराएगी, गड़बड़ कराएगी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है, वरना बच्चे माया माया है। तुम दूर कहीं भी सेवा के लिए गए हो, वाणी का समय है 10 का, 10 बजे बैठना है, माना बैठना है। वहां टीवी पे लगाओ, टीवी नहीं मोबाइल पे लगाओ, 10 माना 10। 10 बजे के बाद तुम्हारी कोई सेवा रही है, चाय पानी नाश्ता पानी, नो, भूल जाओ। एग्जैक्ट 10 से पहले तुम्हें बैठना ही है वाणी में। दूसरे यूनिवर्स में भी सेवा के लिए जाओ, लाइव हो रहा है ना, बैठना है। एक्सक्यूज नहीं दे सकते, भूखे रहो प्यासे रहो, 10 बजे बैठना ही है। समझ की बात है सारी। किसी का शरीर बीमार है, नहाए धोए नहीं, बिना नहाए धोए बैठो, बैठना है। हाँ इमरजेंसी है शरीर की तो बात अलग है, भूख प्यास है, टॉयलेट बाथरूम है, पर उसके अलावा तुम्हें बैठना ही है। अगर तुम नहीं बैठ पाते 10 बजे बाहर जाकर, यही तुम्हारी माया है। मायावश हो गए तुम भी हुए, और तुम जहां गए हो तुमने दूसरों को भी कर दिया, बोझा तुम पर। How dare you to break my laws, my rules? तुम हिम्मत कैसे करते हो मेरे कायदे तोड़ने की, मेरे नियम तोड़ने की? How dare you? And how dare your Maya also? तुम्हारी माया भी हिम्मत कैसे करती है? She don't know who am I? You don't know who am I? तुम्हें पता नहीं, उसे पता नहीं मैं कौन हूं, किसने कायदा बनाया है, किसने नियम बनाया है। रूल इज रूल, लॉ इज लॉ, गॉडली लॉ है, यू कांट ब्रेक इट, अदरवाइज यू विल ब्रेक डाउन। समझ की बात है। तुम इसे तोड़ नहीं सकते, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे आत्मा के। समझ की बात है। होश में आ जाओ।
जागृत हो जाओ। बच्चे, माया से संभाल करो। माया माया है। जब तक यह तन तुम्हारे पास है तब तक तुम्हारे तन में वो विराजमान है, हर सेल सेल में विराजमान है। तुम्हारा पुरुषार्थ है अटेंशन रखना, परमात्मा के नियमों में चलना, कायदों में चलना, श्रीमत पर चलना। श्रीमत ही कायदे नियम है। समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ बच्चे। माया को समझो। माया है, रहती है बच्चे, वो अंत तक रहेगी, उसका पार्ट है। कुछ दिन पहले मुरली में भी आया था ना कि माया अंत तक रहेगी। कोई यह ना समझे कि हम 16 घंटे पुरुषार्थ करते हैं तो माया चली जाएगी, या फिर बाबा के पास हम समर्पित है तो माया चली जाएगी। नहीं बच्चे, यह सब नहीं होता। जब तक यह तन है मायावी तब तक माया रहेगी, पर तुम्हें अटेंशन रखना है, तुम्हें श्रीमत पर चलना है। माया माया है, होश में आ जाओ, गफलत नहीं करो बच्चे। माया धोखा देगी। तुम्हारा नेचर, तुम्हारी पर्सनालिटी एक प्रकार की बनाओ, ड्यूअल ना हो। मुझे देखा है कभी ड्यूअल पर्सनालिटी में? कभी नहीं मिलेगा बाबा। इतने साल हो गए बाबा के साथ चल रहे हो, जैसे कि वैसे है, वही डांटना, वही चिल्लाना, वही प्यार करना, वही प्यार से चलना, वही समझाना, वही रिस्पेक्ट देना, वही पालना देना। कुछ नहीं बदला, पॉइंट 1 भी नहीं बदला। ऐसे भी नहीं कि पहले हम अलग थे अभी अलग हो गए, नहीं। प्यार ज़्यादा हो गया या महाकाल रुद्र रूप ज़्यादा हुआ, ऐसे कुछ हुआ है? जैसे कि वैसे है बाबा। सिंगल पर्सनालिटी। समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। इतने साल हो गए, जो नहीं खाते वो नहीं खाते, जो नहीं पीते वो नहीं पीते, जो नहीं पहनते वो नहीं पहनते। इतने साल हो गए, आप देख रहे हो बाबा को, ना मना ना। सिंगल पर्सनालिटी है, आप भी अपनी बनाओ सिंगल पर्सनालिटी। एक ही स्वरूप रहे बच्चे, कभी मायावी, कभी आत्मिक, कभी ईश्वरीय, कभी मायावी, ऐसे नहीं बच्चे। सिंगल पर्सनालिटी। हम श्रीमत पर चलने वाले हैं, हमारी पर्सनालिटी श्रीमत की है, बाकी कुछ हम जानते नहीं। हमारी पर्सनालिटी, बाबा ने कहा बैठ तो बैठते, उठ तो उठते, चल तो चलते। यह हमारी पर्सनालिटी है। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, जागरूक हो जाओ। माया है, धोखा देगी। आपको पता है, 100 साल पुरुषार्थ करो, 100 साल, रोज 8 घंटे, एक दिन के लिए संसार में जाओ और माया से प्रभावित हो जाओ। 100 साल का पुरुषार्थ शून्य। प्रभावित हुए तो भी मायावश तुमने कोई कर्म नहीं किया है। वहां न कुछ मायावश खाया है, न पिया है, न पहना है, न व्यवस्था ली है, पर प्रभावित हुए। वाह, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा घर है, व्यवस्था कितनी अच्छी है। सत्यानाश। 100 साल का पुरुषार्थ समाप्त एक दिन में। तुम
तुम संसार से, मायावी संसार से इंप्रेस नहीं हो सकते बच्चे। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, सदा अपने में रहो, अपनी स्थिति में रहो, अपनी अवस्था में रहो, वरना माया शून्य बना देगी। माया है वो, उसके लिए तुम धूल के कण के बराबर हो। तुम आत्मा सर्वशक्तिवान है, तुम्हारा अस्तित्व ही वो समाप्त कर देगी, ताकत है उसकी। होश में आ जाओ बच्चे, कहाँ भी जाओ तुम, सेवार्थ, तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, एवरीथिंग श्रीमत अनुसार, बात समाप्त। एवरीथिंग समझ की बात है। श्रीमत माना श्रीमत। होश में आओ बच्चों, माया धोखा देगी। आपको लगता होगा कि थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, अरे पर इतने वर्षों से जो तुम बने थे वो शून्य हो गया, उसका क्या करे? एक बूंद जहर 100 लीटर दूध में डाल दिया तो भी जहर ही बना ना। भल 100 लीटर दूध है और एक बूंद ही जहर है, ज्यादा नहीं है। समझ की बात है। होश में आ जाओ। इसलिए उस एक बूंद से जान जा सकती है। जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। माया का एक बूंद काफी होता है। संभल कर रहना पड़ता है बच्चे, बहुत ज्यादा। इसलिए बच्चे इस मार्ग पर जब चलते हो, सारे मायावी संस्कारों को त्याग दो, ताकि जब तुम सेवार्थ मायावी संसार में जाओ तो कोई भी माया तुम्हें प्रभावित ना कर सके, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। संस्कार होगा तो माया प्रभावित करेगी। जब संस्कार नहीं है तो माया प्रभावित नहीं कर सकती। होश में आ जाओ बच्चों। इतने वर्षों से बाबा के साथ चल रहे हो, ठीक है, कहाँ कहाँ सेवार्थ नहीं गए हो, पर कभी देखा है बाबा प्रभावित हुआ है किसी बात से? कभी नहीं बच्चे। मैं तुम्हें भी वही सिखा रहा हूं, प्रभावित नहीं होना। प्रभाव प्रभाव होता है, समझ की बात है। और प्रभावित तुम्हें होना ही है ना, तो आत्मिक स्थिति से हो जाओ, याद से हो जाओ, सकाश से हो जाओ, आत्मकल्याण से हो जाओ, मुरली पढ़ने से, परमात्मा वाणी सुनने से हो जाओ। प्रभावित होना है ना तुम्हें, तो ऐसी बातों से प्रभावित हो जाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुमसे विश्व का कल्याण हो जाए। बाकी किसी भी बात से कभी प्रभावित नहीं होना। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, जब भी मैं ऐसे उंगली उठाकर ज्ञान देता हूं, समझ जाना बहुत बड़ी बात कहता हूं। ये संकेत मैं आपको बता रहा हूं मेरे, हमेशा ध्यान में रखना। किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी चीज से, किसी भी व्यवस्था से, किसी भी अस्तित्व से, किसी भी बात से जब तुम प्रभावित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा उससे नीचे आ जाती। क्या कर दिया? अब ये कुर्सी है, इस कुर्सी से कोई प्रभावित हुआ, वाह कितनी सुंदर कुर्सी है, तुम्हारी ऊर्जा उससे नीचे।
उस कुर्सी को कहना चाहिए कितनी सुंदर आत्मा है। आत्मा कह रही है कितनी सुंदर कुर्सी है। एक चाय कभी कोई पीता है, कहता है वाह कितनी अच्छी चाय बनी है। तुम्हारी ऊर्जा चाय से नीचे आ गई। तुम्हें जो अच्छा लगता है इस संसार में, तुम्हारी ऊर्जा उससे नीचे है। ये लॉ है बच्चे, ऐसे संसार चलता है। होश में आ जाओ। और अगर तुम्हें सिर्फ परमात्मा अच्छा लगता है तो तुम्हारी ऊर्जा इस संसार में जो कुछ है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। इसलिए बच्चे खामखा अपनी ऊर्जा को नीचे मत करो। तुम ही मुख से कुछ बोलकर अपनी ऊर्जा को नीचे करते हो। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। कभी कोई सब्जी खरीदने जाते हो, कहते हो वाह बैंगन कितने अच्छे, बोलने की जरूरत है? बैंगन से नीचे तुम्हारी ऊर्जा आ गई। अनुभव करके देखना। चाहे तो डाउजर से डाउजिंग करना, बैंगन की ऊर्जा चेक करना और तुम अपनी ऊर्जा चेक करना। ऊर्जा मिलेगी तुम्हें, बैंगन की कितनी है और तुम्हारी कितनी है। बच्चे संभल कर अच्छा शब्द का प्रभाव ना हो ऐसा प्रयोग करो, संभल कर। ध्यान दो, होश में आओ। योगी यहां पर ही गलती करता है। वाह चांद कितना अच्छा निकला आज, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसमें वाह करने जैसी क्या बात है। कभी कोई साइंटिस्ट चांद के लिए वाह करता है? सूरज के लिए वाह करता है? उन्हें पता है वो क्या चीज है। तुम्हारी ऊर्जा उनसे नीचे। वाह कितने सुंदर फूल है, ऊर्जा उससे नीचे। वाह ये कितना अच्छा, वो कितना अच्छा। सिर्फ वाणी से बोलने की बात नहीं है, अपनी आंखों को भी चेक करो। तुम्हारी आंखें कहाँ घूम रही है? जो अच्छा लगेगा वही आंखें घूमेगी ना, उसी को ढूंढेगी ना। समझ है बच्चे, संभल कर रहो। तुम बस इस ज्ञान को समझो। आज जो मैं बता रहा हूं, तुम्हारी स्थिति कभी नीचे नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तुम प्रभावित होना बंद करो किसी भी बात से। इस संसार में कुछ भी कितना भी अच्छा हो, फिर भी सदा स्मृति रखना मायावी है, माया का संसार है। लोग किसी का सुंदर तन देखकर कहते वाह कितने सुंदर है। कैन यू डिफाइन ब्यूटी? सुंदरता की परिभाषा करोगे? कर सकते हो? सुंदरता माना क्या बताऊं? पता है तुम्हें? बस अभी याद नहीं। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये कितने सुंदर है देखो। बकवास बात है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए मैंने कहा तुम्हें पता है, एक ही सुंदर है। वो अर्जुन श्री कृष्ण को पूछता है ना कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन? वो क्या कहते हैं? पार्थ
मैं और कौन? समझ की बात है। सुंदरता को जानते हो क्या तुम? तुम्हें कुछ पता नहीं है बच्चे। तुम्हें कल्याण पता नहीं, सुख पता नहीं, शांति पता नहीं, सुंदरता पता नहीं। जो तुम्हें सिखाया वो तुम बोल रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है बच्चे, जागरूक होना पड़ता है। होश में आओ। तुम्हें संसार में कुछ भी पता नहीं है। बस बाबा कहेगा बच्चे, 2 कौड़ी का संसार है, प्रभावित होकर अपने को आधे कौड़ी का नहीं बनाना। इतनी सुंदर आत्मा हो, संसार के छोटे छोटे बातों से प्रभावित होकर अपने आप को आधे कौड़ी का बना देते हो। संसार 2 कौड़ी का, तुम आधे कौड़ी के। होश में आ जाओ। कोई कहते हमारा माता पिता का, पति पत्नी का, बच्चे का रिश्ता कितना सुंदर है। मर गए? कभी कहा नहीं माता पिता के रूप में परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता कितना सुंदर है? समझ की बात है बच्चे। होश में आओ। तुम्हारे लिए कहता हूं, प्लीज प्रभावित नहीं होना। होश में आओ, जागरूक हो जाओ। तुम वर्णन तो करते हो पर आगे पीछे कुछ कहते नहीं हो, फिर माया प्रभावित करती है। तुम्हें कहना ही है ना, तो यहां 2 रचना है, एक प्रकृति की, दूसरी परमात्मा की। तुम्हें महिमा ही करनी है ना। कोई कीड़ा मकोड़ा आया, सुंदर है, कह सकते हो प्रकृति की रचना कितनी सुंदर है। देखो देखो, चेक करो उससे प्रभावित होते हो क्या। उच्चार करके, मन में उच्चारो, किसी भी बात के लिए प्रयोग करके देखो। आ रहा है प्रभाव? नहीं आएगा। और आत्माएं दिखती है अच्छी, सुंदर नहीं है। तुम्हारी 2 कौड़ी की शारीरिक सुंदरता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं सुंदरता क्या होती है। बाबा तो साफ मुरलियों में कहता है ये शरीर कीड़ों से भरा हुआ है और वो रियलिटी है, और वो तुम्हें सुंदर लगता है। समझ की बात है। तो परमात्मा की रचना है, मना आत्मा है, तो तुम कहो ना परमात्मा की रचना कितनी सुंदर है ये सभी आत्माएं। इसे भी प्रयोग करके देखो। किन्हीं भी आत्माओं को इमर्ज करो और प्रयोग करो, देखो क्या होता है। आ रहा है प्रभाव? नहीं आएगा। पर ध्यान में रखना, अभी लास्ट बात, जो जो मनुष्यों के द्वारा बना है, गलती से भी उसकी महिमा नहीं करना। फिर ये कुर्सियाँ हो, टेबल हो, ये कैमरा हो, हर चीज, वरना बच्चे फंस जाओगे, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अटक जाएगा। अभी तुम्हें प्रकृति और परमात्मा तो सदा याद नहीं रहेगा, बरोबर है। और संस्कारों वश तुम बोल कर जाओगे फूल कितने सुंदर है, सूक्ष्म शरीर फंस जाएगा। गार्डन कितना सुंदर है, पेड़ पौधे कितने सुंदर है, पदार्थ कितने सुंदर है, फंस जाओगे। मैं एक
बात पूछना चाहता हूँ, इस संसार में तुम जो कुछ खा रहे हो, क्या ईश्वर की रचना है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, क्या ईश्वर ने बनाया है कलयुग का सब कुछ? माया की रचना है ना ये सब। तो तुम अगर इससे प्रभावित हो जाओगे तो माया में फंस जाओगे। वापस जो तुम पहन रहे हो, क्या ईश्वर की रचना है? ये कपड़ा ईश्वर की रचना है क्या? वो तो सतयुगी कपड़ा बनाएगा, स्वर्ग का वस्त्र बनाएगा। अगर तुम इस वस्त्र से प्रभावित हो रहे हो, वापस माया में अटक रहे हो। यहाँ की हर प्रकार की व्यवस्था, फिर गार्डन हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सोफे हो, कुर्सी या टेबल हो, व्यवस्था किसकी है? माया की, परमात्मा की तो है नहीं। तो तुम इन सब में फंसकर कहाँ फंस रहे हो? माया में। इसलिए परमात्मा कहता है कि जब मैं आता हूं, सब छोड़कर मेरे साथ चलो, वरना माया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इतना आसान नहीं, सबके बस की बात नहीं है। संपूर्ण रूप से स्वाहा होना सबके बस की बात नहीं है, और सबका भाग्य भी नहीं है। समझ की बात है। भाग्य, एक छोटा सा सवाल दूर सुनने वाले सभी बच्चों को। भले बाबा के कैंपस में सेवा देने वाला गार्डनर ज्ञान में नहीं है, पर उसके पास भाग्य कितना है? छोटा सा सवाल, कितना भाग्य है? आप जो लाइव में वाणी सुन रहे हो ना, उनसे भी ज्यादा उनके पास भाग्य है। रोज बाबा का दर्शन होता है। वो अपनी सेवा करते करते रोज सुन रहे ज्ञान। उन्होंने कितना भाग्य पाया है ये उनको भी ढंग से पता नहीं है, इतने लंबे समय से। जो तुम भट्टी में मिलन में आने वालों ने भी नहीं पाया है। उन्हें पूर्ण रूप से पता भी नहीं मैं कौन हूं, पर भाग्य तो पाया है। समझ की बात है बच्चों, होश में आओ। संपूर्ण रूप से स्वाहा होना सबका भाग्य नहीं है। समझ है? मुश्किल थोड़े समय के लिए वो घर जाते हैं, बाकी इसी कैंपस में है। ना कितना भाग्य पा रहे हो, कैसी ऊर्जा में रह रहे, कितना बड़ा भाग्य है उनका, उनके परिवार का, जो ज्ञानी बच्चे भी नहीं ले पा रहे। प्रत्यक्षता होने दो। समर्पण के लिए कितनी भीड़ लगेगी देखना। समझ की बात है। पर उस समय जहां सेवा मिलेगी वहां चलना। यहां समर्पित होते तो मेरे साथ चलते, मेरे साथ जीते, मेरे साथ रहते। पर प्रत्यक्षता के बाद जहां सेवा मिलेगी बच्चे करना, और नहीं करनी है समर्पण कैंसिल करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है सबके लिए। यहां समर्पित होकर भी जो लौट गए हैं उनके लिए भी यही नियम है। कोई यह ना समझे कि प्रत्यक्षता के बाद हम समर्पित होंगे, हम बाबा के साथ ही रहेंगे। नहीं बच्चे, यह पॉसिबल ही नहीं है। इसे सपने में भी नहीं सोचना। वो मौका तुम्हें भाग्य ने दिया था, तुमने लात मार दी उस पर, वो तुम्हारा ड्रामा। समझ की बात है। सारी होश में आओ बच्चे। तो संपूर्ण रूप से स्वाहा होना सबका भाग्य नहीं है। यहां पर देखो बच्चों, जागरूक हो जाओ।
अपने कल्याण के बारे में सोचो। माया है, संसार माया से भरा हुआ है। संसार में रहते बुद्धि संसार में ना अटके, पॉसिबल है? संसार में रह रहे हो और संसार में बुद्धि ना अटके, पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। वही सब घर गाड़ी बंगला नौकरी धंधा माता पिता पति पत्नी बच्चे खान पान व्यवस्था, और क्या है? वही सब कुछ। समझ है बच्चों? संसार को भक्ति मार्ग में असार कहते हैं, फिर भी दुनिया जागती नहीं। असार ही प्रिय लगता है सबको। ड्रामा बाबा क्या कहे, समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। बच्चे, माया है, तेज माया है। यही एक वजह है कि माया सब जगह होने कारण बाबा दिन भर या तो आपको तपस्या में या फिर ज्ञान में रखता है। गार्डन में भी नहीं निकालता, फंस जाओगे। मुश्किल कभी निकले तो मुश्किल। कोई आते तो लगेगा गार्डन में ही बैठे, ऐसा गार्डन है। रईसों के घर में भी नहीं होगा, इतना बड़ा गार्डन है। पर बाबा जाने नहीं देता। बैठो ज्ञान चिंतन में, बैठो इधर ही, बाहर माया है, फंस जाओगे। माया है वो सब, समझ की बात है सारी। होश में आओ बच्चे, संसार माया से भरा पड़ा है। तुम अपने अंदर माया को चेक करो, हर प्रकार से चेक करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हर प्रकार की माया को चेक करो। कामियों के बीच में तुम्हें रख दिया, कहीं तुम्हारा काम तो जाग नहीं जाएगा। क्रोधियों के बीच में तुम्हें रख दिया, जो सब क्रोध 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 ही कर रहे, बात बात पे चिल्ला रहे, कहीं तुम्हारा क्रोध जाग तो नहीं जाएगा? मुक्ति मिली है क्या उसको? लोभियों के बीच में तुम्हें रख दिया, कहीं तुम्हारे अंदर लोभ तो नहीं आएगा? तुम्हारा लोभ जागृत नहीं होगा? तुम्हारे लौकिक परिवार के बीच में तुम्हें रख दिया, कहीं मोह तो नहीं जाग जाएगा? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी व्यवस्था, मेरा कमरा, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरी चीजें, चेक करो। तुम्हें अगर बाबा ने तुम्हारे लौकिक घर में ही सेवा के लिए रखा, बाबा ने कहा आज से सेवा करो, कहीं मोह तो जागेगा नहीं? समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। बच्चे गफलत नहीं करो, ध्यान दो, जागो। कभी बाबा के साथ, बाबा के लौकिक गांव घर गए हो, देखा है बाबा में उस घर के लिए कभी मोह, वस्तु के लिए किसी, क्या कहता है बाबा? ये मेरा नहीं घर। समझ की बात है। मैं ऐसे कुछ सिखाता नहीं बच्चे, और परमात्मा हूं तो क्या हुआ? तन तो मनुष्य है ना, तो जो मेरे अंदर है वही मैं सिखा रहा हूं। सब है मेरे अंदर। तुम्हें अहंकारियों के बीच में रखा, कहीं तुम्हारा अहंकार तो नहीं जागेगा? विचार करो, समझ की बात है बच्चे।
तुम्हारे अंदर कहीं माया तो नहीं है? कोई थप्पड़ मार के तुमसे बात करता है, तुम्हारा गुस्सा तो नहीं जागृत होगा, उदासी, नाराजगी? किसी भी सेवा में तुम गए हो, जो वह सेवा देने वाले हैं उनका ढंग है गाली दे के सेवा बताना, कहीं तुम उदास नाराज तो नहीं होंगे, शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे? बच्चे चेक करो, अपनी माया को चेक करो। ऐसे थोड़ी है कि मुरली पढ़ी सुनी, अमृत वेला उठे, हो गया, माया निकल गई। बच्चे चेकिंग करनी पड़ती है, चेकिंग करके संकल्प उठाना पड़ता है, तब माया निकल जाती है। ऐसे माया नहीं निकलेगी, ऐसे थोड़ी माया निकल जाएगी। सिर्फ मुरलियाँ पढ़ते रहे, वाणियाँ सुनते रहे, अमृत वेलाएं करते रहे तो माया निकल जाएगी? ऐसे माया नहीं निकलती। होश में आ जाओ, ध्यान में रखना मेरा वचन। तुम्हारी उतनी ही माया निकलेगी जितनी तुम चेक करके संकल्प उठाओगे। बाकी तुम 8 क्या 24 घंटे पुरुषार्थ करो, पूर्ण रूप से स्वाहा भी हो जाओ, माया नहीं निकलेगी। तुम्हें चेक करना है, तुम्हें संकल्प उठाना है कि ये माया नहीं चाहिए मेरे अंदर, वही माया निकलेगी। समझ की बात है, चेक करना पड़ता है। विजन से अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखना पड़ता है और देखना पड़ता है माया प्रभावित तो नहीं कर रही। भोजन की माया, वस्त्र की माया, व्यवस्था की माया, रिश्तों की माया, घूमने फिरने की माया, इसमें भी बहुत सब टॉपिक्स आते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर भोजन की माया है तो वो निकल जाए, नहीं, फिर भोजन के हर पदार्थ को इमर्ज करना पड़ेगा। हाँ, फलाना पदार्थ खाने की हमारे अंदर माया है, वो मुक्त हो जाए। फलाना पदार्थ खाने की माया है, मुक्त हो जाए। फलाना पदार्थ खाने की माया है, मुक्त हो जाए। फिर वस्त्र की माया, फलाने प्रकार के वस्त्र पहनने की माया है, मुक्त हो जाए। फलाने प्रकार के वस्त्र पहनने की माया है, मुक्त हो जाए। ऐसे एक एक चेक करना है, कॉमन संकल्प नहीं चलेगा। हर प्रकार के वस्त्र इमर्ज करने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। बच्चे गफलत मत करो। माया अगर तुम चेक करके मुक्त नहीं कर पाए, जितनी है एज इट इज रहेगी। मुबारक हो, दोपहर के बाद इमर्ज हो जाएगी। मुबारक हो। समझ है, तुम्हें निकालना पड़ेगा। मेरे अंदर इतनी काम की माया है, मुक्त हो जाए। इतनी क्रोध की माया है, मुक्त हो जाए। यह लोभ की माया है, मोह की माया है, अहंकार की माया है, मुक्त हो जाए। तुम्हें चेक करना पड़ेगा और मुक्त करना पड़ेगा। और जब मैंने कहा है मुक्त करना है, हो जाएगी, तो माया भी तैयार है मुक्त होने के लिए। बस तुम्हें चेक करना है और संकल्प उठाना है। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर जो जो प्रकार की माया है सब मुक्त हो जाए, ऐसे नहीं जाएगी। ऐसे थोड़ी जाएगी माया। चेक करो और चेंज हो जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है सारी। कपड़े पर दाग लगे हैं, ऐसे थोड़ी कि वॉशिंग मशीन में डाल दिया, बहुत अच्छी पाउडर डाल दी तो वो निकल जाएगा उस पाउडर से, वॉशिंग पाउडर से। नहीं, जहां दाग लगा है वहां रगड़ना पड़ेगा, ब्रश लगाना पड़ेगा, तब वो दाग निकल जाएगा। वरना एक कॉमन सफाई हो जाएगी, दाग वैसे के वैसे रहेंगे। उसी प्रकार से बच्चे माया को मुक्त करो। जो तुम्हारे संस्कार नहीं है वो भी माया तुम्हारे अंदर पड़ी है। हाँ, ध्यान पूर्वक चेकिंग करो, मिल जाएगी। इस संसार में जितने प्रकार की माया है उन सभी मायाओं को इमर्ज करो।
तुम तो अभी अपने आप को बड़े साफ सुथरे समझते हो, बड़े बड़े राजाए होकर गए हो ना। अरे कौन सा मांस नहीं खाया, कौन सी शराब नहीं पी, कौन से नशे नहीं किए तुमने बड़े बड़े राजाओं के काल में, कौन सा पाप नहीं किया है तुमने। समझ की बात है, ह्यूमन मीट तक खाया है तुमने, अभी बने हो बकवास वेजिटेरियन। समझ की बात है, और उसका अहंकार दिखाते हो हम वेजिटेरियन हैं, हम मांस मछली खाते नहीं, प्याज लहसुन खाते नहीं। समझ की बात है, अहंकार मत करो, बकवास सब करके आए हो। नंबर 1 पतित कौन है? नंबर 1 पतित कौन है? बाप, ब्रह्मा बाप। तो 2 नंबर कौन हुआ? तुम। ये मनुष्य तो बहुत कम पापी है, नाम के पापी है अभी के। भूलना नहीं, नंबर 1 पतित, नंबर 2 पतित, तुम सभी हो। ये दुनिया जो पाप कर रही है ना, बहुत थोड़े है। तुम्हारे पाप इमर्ज किए ना, बेहोश हो जाओगे सबके सब। इसलिए अभी जो पुण्य करने लग पड़े हो, तो अहंकार में नहीं आना कि हम तो बड़े पुण्यवान हैं, हम तो बड़े साफ सुथरे हैं, हम पवित्र है, शुद्ध है। क्या नहीं भोगा है तुमने? ये 2 कौड़ी के शुद्ध पवित्र अभी बने हो, 63 जन्मों से भोग ही रहे हो। ये मनुष्य तो बेचारे अभी आए हैं, उनके पाप कोई पाप नहीं है, तुम्हारे पाप ही पाप है। तुम्हारे पापों से धरती बिगड़ी है। इसलिए बच्चे, जो आदतें नहीं है ना, जैसे इस मार्ग पर चलते कोई बचपन से इस राह पर है, तो उसने तो शराब को हाथ भी नहीं लगाया होगा, पर संस्कार है अंदर। क्योंकि इस मार्ग पर हो तो बड़े बड़े राजाए बन के गए होंगे। कितनी शराब पी होगी गारंटी नहीं। उस माया को भी इमर्ज करो और उससे भी मुक्त करो। तुम्हारे अंदर सारे पापों की माया बैठी है, सबको मुक्त करो बच्चे। एक एक को इमर्ज करके, जो रहेगी उसके लिए मुबारक हो, अगले कल्प में इमर्ज हो जाएगी। मैं मुबारक देता हूं, और क्या दूं? समझदार शांत बैठेगा। परमात्मा ने इतना आसान सूत्र बताया है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, बस अपने माया की चेकिंग करनी है और मुक्त करना है। मुक्त भाव का वरदान दे देना है माया को। सिंपल भाषा में कहना है, मुक्त हो जाओ, माया मुक्त हो जाएगी। समझ है बच्चे? पुरुषार्थ करो यह वाला और अपनी माया को मुक्त करो। वो तो तैयार है मुक्त होने के लिए, क्योंकि वो खुद भी परेशान है इतने सालों से। उसको खुद को इस पूरे संसार से मुक्त होना है, पर क्या करे, ड्रामा रीसेट हो रहा है, उसे भी पार्ट बजाना पड़ता है। बाबा के पास दुख की शक्ति आई थी, वो कह रही थी, बाबा हम बहुत परेशान हो गए, हम खुद दुखी हैं, हम नहीं चल सकते, हम पार्ट नहीं बजा सकते, हमसे आगे कदम नहीं उठाया जा रहा है। बाबा ने कहा, बच्चे थोड़ी देर और चलो। बाबा ने उसे शक्ति दी, दुख के शक्ति को पार्ट बजाने के लिए शक्ति दी। सब परेशान है, सबको मुक्ति चाहिए, पर बाबा की भी मजबूरी है, ड्रामा रीसेट में चल रहा है, सबको मजबूरन पार्ट बजाना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता पार्ट बजाए, सब थक गए, विपरीत शक्तियां भी सब के सब थक गए। फिर डीमन हो या कोई भी हो, सब थके हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी थके हैं, सारे प्रकार की माया थकी है, पर क्या करें, रीसेट चल रहा है, सबको पार्ट बजाना ही पड़ेगा।
सभी अवेयरनेस में आए, जागृति में आए, श्रीमत पर चले, तो उन सभी को भी ताकत मिलेगी मुक्ति के लिए। तुमसे ज्यादा परेशान दुख है, तुमसे ज्यादा परेशान अशांति है, अपवित्रता है, नफरत है, कमजोरी है। जितनी विपरीत शक्तियां हैं ना, वो सभी तुमसे ज्यादा परेशान है। तुम तो थोड़ा परेशान होते होंगे उनसे, उन्हें तो 24 घंटे पाठ बजाना है। ऐसी हालत हुई है संसार की। दुख भी दुखी है। विचार करो कितना दुख होगा संसार में। इसलिए बच्चे जागो, होश में आओ। मनमत भी परेशान है, मनमत की शक्ति, परमत की शक्ति भी परेशान है। मनमत नहीं चाहती कि किसी की मनमत चले, परमत की शक्ति नहीं चाहती कि परमत इस संसार में चले, जबकि बाबा आया है भगवानों का भगवान। समझ की बात है। इसलिए बच्चों जागो, अपनी माया को मुक्त करो। सब मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम अपनी तो मुक्त करो, तुमसे मुक्त हो जाएगी वो। हर प्रकार की माया, दुख की माया हो, अशांति की हो, अपवित्रता की हो, मुक्त हो जाएगी। पूर्ण रूप से आप कर सकते हो, उन्हें मुक्ति दे सकते हो। वो तैयार है मुक्ति के लिए। समझो इन बातों को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब प्रकार की माया मुक्त हो जाएगी तुमसे। बस मुक्ति दे दो, सहज रूप से हो जाएंगे। होश में आओ और मुक्ति दो। आज का होमवर्क यही है स्पेशल। मुक्ति दो, माया को मुक्ति दो। समझो इन बातों को। होश में आओ बच्चे। कहते हैं अव्यक्त मास चल रहा है, तो माया को अव्यक्त कर दो। व्यक्त में वो भी परेशान है, उसे मुक्ति दो। माया मुक्ति मांग रही, बाबा के पास आती है मुक्ति के लिए। बाबा मुक्ति दो। मैं संसार की पूरी माया को मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि उसको अभी भी थोड़ा पहाड़ बजाना है। पर तुम अपनी माया को मुक्ति दे सकते हो, क्योंकि मैंने श्रीमत दी है। मुक्त हो जाएगी। अपनी माया की चेकिंग करो और उसे मुक्ति दे दो। अच्छा लगेगा ना? मुक्ति देनी है ना? क्या कहते हो? क्या कहते हो? देनी है ना? दे दो। तुम सबसे पहले इस संसार में किसी पर रहम करना है तो अपनी माया पर रहम करो। वो बेचारी बहुत परेशान है, तुमसे ज्यादा वो परेशान है। मायावश हो जाते हो, और कभी तुम दुखी होते हो, तुम्हारी आंखों में पानी आता है, रोना आता है, मनमत परमत किसी भी प्रकार की माया। तुम जितना दुखी होते हो ना, तुम मायावश हो गए, उससे वो कई गुना ज्यादा दुखी होती, वो माया तुमसे कई गुना ज्यादा। इसलिए तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं उसके दुख के आगे। उससे मुक्ति दो। मैं नहीं दे सकता तुम्हारी माया को मुक्ति। तुम्हें हर किसी को अपनी अपनी माया को मुक्ति देनी है। मुक्ति दो, और फिर संसार में उसी प्रकार की माया होगी, उससे प्रभावित नहीं होना। जहां जहां अच्छा 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 करोगे संसार में, वहां की माया प्रवेश हो जाएगी। अच्छा कौन? शिव बाबा। और उसके बाद अच्छा कौन? तुम आत्मा। फिर अच्छा ड्रामा, अच्छा ईश्वरीय परिवार। बात पूरी हो गई। होश में आओ, अपना और सबका कल्याण करो। और बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारी माया सिर्फ तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही है। तुमने देखा होगा अनगिनत बार तुम्हारी माया दूसरों को भी प्रभावित करती है। अभी उसका भी तो कार्मिक अकाउंट तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है। होश में आ जाओ। इसलिए माया को मुक्ति दो और माया का भी कल्याण करो।
माया भी अपना कल्याण चाहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्माओं का ही कल्याण होगा, माया का भी कल्याण होगा। परमात्मा है, सबका कल्याण करने के लिए आया है, किसी का कभी भी वो अकल्याण नहीं करता। अभी तो फाइनल हो गई ना बात, माया का भी वो कल्याण करेगा। बताओ फिर अकल्याण के लिए कौन बचा? कोई नहीं। इसलिए अपनी माया का कल्याण करो, उससे मुक्ति देकर, और अपना भी कल्याण करो। जिस माया को तुम मुक्ति दोगे वो माया तुम्हारी सेवाधारी बनेगी। ध्यान में रखना, उसी क्षण से तुम अनुभव करना शुरू करना, मुक्ति देकर उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा और वो तुम्हारी सेवाधारी बनेगी। तुम्हें इस विश्व कल्याण के कार्य में बहुत मदद करेगी, सहयोग देगी, हर प्रकार से तुम्हें सेवा देगी वो माया। तो सभी का कल्याण करो, सभी का कल्याण हो।